अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मलिक रियाज को इमरान खान ने फैसिलिटेट किया। ये ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन कुछ इमरान खान की नई मालूमात सामने आई हैं कि फैसिलिटेशन से भी ज्यादा बढ़ के इमरान खान ने मलिक रियाज को नवाजा है। वो क्या है, क्या नई इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है। उसकी वजूहात क्या है, अंदर की कहानी क्या है कि पीटीआई ये एहतजाज क्यों करने जा रही है, तफसीलन इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे, अमरीकी सदर ट्रंप ने साबिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मार्क मिली के खिलाफ तहकीकात करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उसकी वजूहात क्या हैं और पस मंजर क्या है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मलिक रियाज को इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली नवाज़शात के हवाले से। ये ऑलरेडी मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूं कि किस तरह मलिक रियाज को इमरान खान ने फैसिलिटेट किया है, खासतौर के ऊपर एनसीए के हवाले से। ऑलरेडी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि शहजाद अकबर की जब भी ये जो इम्पोर्टेंट जंक्चर से एनसीए की तहकीकात के दौरान और जब जब कोई अहम जो सीजर था मलिक रियाज के अकाउंट से पैसों के हवाले से हो, शहजाद अकबर वहां पे बरतानिया में पहुंच जाते थे। उसके साथ साथ मलिक रियाज के जो काबीना का सील नोट है उसमें बाकायदा तौर के ऊपर ये बताया गया है कि 190 मिलियन पाउंड जो एनसीए का केस था उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो पैसा है ये दरअसल जाना सरकारी खजाने में था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना था, लेकिन बजाय इसके स्टेट ऑफ पाकिस्तान में जाने के ये मलिक रियाज का जो सुप्रीम कोर्ट का लाइबिलिटी अकाउंट था जिसमें उन्होंने 460 अरब रुपए का जुर्माना देना था। 16,900 से जायद एकड़ जो रकबा उन्होंने सिंध में हासिल किया उसके इवज ये उसमें जमा कराया गया, ये फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके साथ साथ जो ये भी उसी जो काबीना का सील नोट था उसमें ये इंकशाफ होता है कि ये जो पैसा लूटी हुई रकम थी मलिक रियाज की करप्शन की 190 मिलियन पाउंड, बजाय इसके कि वो इसको एक लूटेड या लॉन्डर्ड मनी लॉन्डर्ड जो है वो उसको डिक्लेयर किया जाता, जो शहजाद अकबर हैं और इमरान खान इन्होंने इसको रेमिटेंस का दर्जा देते हुए एफबीआर को ये अहकाम जारी किए कि मलिक रियाज का ये जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स ना काटा जाए। तो ये फैसिलिटी जो फैसिलिटेट किया गया मलिक रियाज की तरफ से। उसके साथ साथ जो जब ये एफआईए की तहकीकात जो एनसीए की तहकीकात चल रही थी उस टाइम भी बाकायदा क्लीन चिट दी गई मलिक रियाज को। अप्रैल में खत लिख के एआरयू की तरफ से ये कहा गया एनसीए को कि मलिक रियाज के खिलाफ ना ही कोई करप्शन की कोई इंक्वायरी चल रही है, ना कोई क्रिमिनल केस है, वो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं चल रहे। बहरहाल ये तमाम तक जो जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था मलिक रियाज को वो एक तरफ। फिर मैंने आपके इल्म में है कि ये भी रिपोर्ट किया कि मलिक रियाज को 20 दफ़ा इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3 सालों में मार्च 2019 से लेकर मार्च 2022 तक स्पेशल परमिशंस दी जाती रही, जिसे जो कानूनी ज़बान में तो वन टाइम परमिशन कहा जाता है। लेकिन इसमें जब ये परमिशंस दी जाती थी मलिक रियाज को 8 हफ्तों की, 12 हफ्तों की, 6 हफ्तों की, ये परमिशंस में इनको मल्टीपल टाइम परमिशंस दी जाती थी। यानी इस 8 हफ्ते में वो मलिक रियाज जितनी दफ़ा पाकिस्तान से बाहर आना चाहें या जाना चाहें वो जा सकते थे। बार बार उनको वजारत दाखिला के पास जाके ये परमिशन लेने की ताकि उनको ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो फैसिलिटीज़ जो मलिक रियाज को दी जा रही थी, इस हवाले से मैं मज़ीद जो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि ये जब से ये कहा गया बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से कि आपकी तो खबर गलत हो गई है, मलिक रियाज का नाम ECL से तो PDM की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने हटाया था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। हालांकि मैंने ये कल भी आपको बताया था कि मेरी खबर ये नहीं थी कि मलिक रियाज का नाम हटाया गया, मेरी खबर ये थी कि मलिक रियाज को खसूसी परमिशन दी जाती थी। ECL पे नाम होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान से बाहर जब जाना चाहते थे चले जाते थे। बहरहाल इस हवाले से मैंने राना सनाउल्लाह से भी रब्ता किया था और उनसे पूछा था कि क्या मलिक रियाज का नाम हटाया गया है ECL से या नहीं हटाया गया। तो उस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि ये बात दुरुस्त है कि जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन लोगों का और जिन सियासी रहनुमाओं का नाम ECL पे डाला गया था वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आते ही सबसे पहला काम यही किया था कि उनका नाम ECL से हटाया था, क्योंकि ये सब जानते हैं कि किस तरह मलिक जो इमरान खान है उसने बतौर वजीर आज़म अपने जो सियासी मुखालफीन थे उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज किया, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, उनको जेलों में डाला। तो हम ये नहीं चाहते थे कि ये कोई इस तरह का
जो उनके जाने के बाद इस तरह का कोई ख़ास तौर के ऊपर जो सियासतदान है उनके खिलाफ कोई इस तरह की सियासी तौर के ऊपर कोई कार्रवाइयाँ की जाएँ। हम ये चाहते थे कि माहौल को रिलैक्स किया जाए और यही वजह है कि हमने ये जो सियासतदान हैं जिनके नाम ECL पे डाले गए थे वो सब तमाम जो नाम थे वो हटा दिए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मलिक रियाज का नाम भी उसमें था, तो उस पर राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि अगर तो उनका नाम उस सियासतदानों की लिस्ट में था ECL पे तो फिर शायद उनका हट गया होगा, लेकिन अगर इमरान खान उसको पहले ही फरार करा चुके थे तो फिर शायद वो उन्होंने कहा कि उसका नाम नहीं निकला होगा। ताहम उन्होंने कहा था कि मैं कंफर्म करके बताऊंगा, जो कि फिर उन्होंने नहीं बताया अभी तक। बहरहाल मैं इसी हवाले से ही मजीद काम कर रहा हूँ कि मलिक रियाज का आखिरी जो पाकिस्तान से एग्जिट है वो कब है। जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 2022 तक का है। 8 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिन मलिक रियाज पाकिस्तान से गए थे लाहौर एयरपोर्ट से, और अपने ही बैरियर टाउन का जो इनका चार्टर्ड प्लेन था BTP 555 जो इनका वो फ्लाइट थी उसके ऊपर ये पाकिस्तान से शाम 7 बजे 8 अप्रैल को गए थे। तो इस पे मैं मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तो इस पे मेरे कुछ ज़राए ने ये बताया है कि आप ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज को परमिशन दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं होता था, मलिक रियाज ने जब पाकिस्तान से बाहर जाना होता था तो उसके लिए क्लियरेंस लेना और मलिक रियाज को कोई दिक्कत पेश ना आए उसके लिए वज़ीर आज़म खुद सेक्रेटरी दाखिला को फ़ोन करते थे, या वज़ीर आज़म यानी इमरान खान खुद करते थे, या बुशरा बीबी खुद फ़ोन करके वजारत दाखिला को अहकामात जारी करती थी कि मलिक रियाज को कोई दिक्कत ना पेश आए। उसकी रीज़न जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जब पहली दफ़ा इमरान खान की हुकूमत में मलिक रियाज का नाम उनको ये जो वन टाइम परमिशन दी गई थी मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, तो उस टाइम होता यह है कि जो मलिक रियाज हैं जब इन्होंने ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए इनका जो प्रोटोकॉल स्टाफ है और जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो पहले आता है, चेक इन कराता है, उनकी ये जितनी भी जो इमिग्रेशन की क्लियरेंस वगैरह ये सारा कुछ मलिक रियाज के आने से पहले ही आधा घंटा पहले उनका स्टाफ ये करवा चुका होता है। और मलिक रियाज आते हैं और सीधा बगैर कोई चेकअप के और बगैर किसी उसके रोके टोके वो चले जाते थे। पहली दफ़ा जब ये इन्होंने मुल्क से बाहर जाना था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो हुआ ये कि जब ये मलिक रियाज का स्टाफ इमिग्रेशन के ऊपर आया तो उन्होंने क्योंकि ये तो पहले से ही ऑलरेडी सबको इल्म था कि मलिक रियाज का नाम ECL के ऊपर है, जब उन्होंने ये जो इमिग्रेशन का जो एक प्रोसेस है वो शुरू किया और जो IBMS के रिकॉर्ड में उन्होंने डाला, जो पासपोर्ट नंबर डालते हैं और नाम डालते हैं, तो उस पर मलिक रियाज का नाम ECL पे नहीं आया। अब वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा था उसको ये शक पड़ गया कि इसका नाम तो ECL पे था, ये कैसे हट गया। तो उसने जो मलिक रियाज का प्रोटोकॉल जो स्टाफ था उसको ये कहा कि आप ज़रा वेट करें, मैं अपने जो सीनियर हैं उनसे पता करता हूं कि ये क्या कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो वो जो उस टाइम के जो इस्लामाबाद में डिप्टी डायरेक्टर थे एक, उनके पास गए, जो कि जो एयरपोर्ट का पूरा वो देख रहे होते हैं FIA की तरफ से, उनके पास गए, उन्होंने जो है खुद चेक किया तो उस पर मलिक रियाज का नाम नहीं था, जबकि वो ये समझते थे कि मलिक रियाज का नाम तो ECL पे है। तो उन्होंने मुतलका जो वजारत दाखिला का जो सेक्शन ऑफिसर होता है उससे टेलीफोन किया और उससे कंफर्म करने के लिए ये रब्ता किया। तो उस टाइम जो सेक्शन ऑफिसर थे कोई कलंदर बख्श थे जो वजारत दाखिला में, जो कि ECL को डील करते थे। कलंदर बख्श से उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा ये इस तरह मलिक रियाज का नाम ECL पे नहीं आ रहा, तो आपने क्या उनको परमिशन दी है और उनका नाम जो है वो टेम्परेरी जो हटाने के लिए क्या उसका वो किया है। तो उसने कलंदर बख्श ने उसको कंफर्म किया। बहरहाल ये जो पूरी कंफर्मेशन करने के लिए ये जो आधा घंटा ताखीर हुई उस पे पूरा इमरान खान ने पूरी जो वजारत दाखिला और उसके साथ साथ जो FIA की पूरी तहकीकात का और इंक्वायरी करने के लिए अहकाम जारी कर दिए कि मलिक साहब को आधा घंटा वेट क्यों करना पड़ा है। तो ये जो मलिक रियाज का जो पहली दफ़ा उनको ये वन टाइम परमिशन के हवाले से जो सहूलतकारी की गई थी और उसमें थोड़ा सा ताख़ीर हो गई, उस बुनियाद के ऊपर फिर वो पूरे डिप्टी डायरेक्टर, वो सेक्शन ऑफिसर, वो उस टाइम जो मुतलका FIA का इमिग्रेशन का स्टाफ था, उन सब की इंक्वायरी करके उनके सरजनिश वगैरह की गई कि मलिक रियाज को आइंदा फिर इसकी जो है वो ना करनी पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। बहरहाल उसके बाद बाकायदा ये एक मामूल बन गया कि जब भी मलिक रियाज ने ट्रैवल करना होता था, एक दिन पहले वज़ीर आज़म हाउस से या तो प्राइम मिनिस्टर या जो फर्स्ट लेडी थी बुशरा बीबी, वो टेलीफोन करके बताती थी कि मलिक रियाज ने कल ट्रैवल करना है, तो ये मेक श्योर करें
कि उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस तरह फिर वो वजारत दाखिला से बाकायदा हुक्मनामा जारी करके विदाउट एनी हैसल जो है वो मलिक रियाज को हमेशा से वो बाहर भेजा जाता था। उनका नाम ECL के ऊपर था। तो ये मलिक रियाज को जो सहूलतकारी ये कहा जाता है कि इमरान खान ने तो उसकी सहूलतकारी नहीं की, बल्कि इमरान खान खुद टेलीफोन करके उनका नाम और उनको ये एयरपोर्ट के ऊपर दिक्कत ना हो, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो आके ये तमाम तर जो है वो करते थे। अब जरा बात कर लेते हैं कि PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है, उसकी वजूहात क्या हैं और PTI दोबारा से क्यों एक ये कहा जा रहा है कि एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए दोबारा से सड़कों का और एहतजाज की जो सियासत है उसको शुरू करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। एक तो आप सबके इल्म में है कि PTI को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ट्रंप जब जैसे ही ये हलफ लेगा तो उसके फौरी बाद हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ जाएगा। और जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ट्रंप तो बिल्कुल इमरान खान का खासम खास यार है और वो कभी भी जैसे ही आएगा तो इमरान खान उसके बाद एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। लेकिन हमने देखा है कि फिलहाल ट्रंप इंतजामिया की तरफ से या किसी भी अहम जो ओहदेदार है ट्रंप की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से इमरान खान के हवाले से ना तो कोई बयान आया है और ना ही कोई इस हवाले से फिलहाल कोई हुकूमत पाकिस्तान को कोई बैकडोर से भी कन्वे किया गया है, जो मेरी इतलात हैं। अब ये जो ख़ासतौर पे जो कल एक जेंट्री बीच जो एक कोई जो अमेरिकन बिजनेस जो उसका ग्रुप का एक वो आया हुआ है पाकिस्तान में, वो उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कुछ फेक वीडियोस दिखा के उनको इमरान खान के लिए वो किया गया था, उनकी सपोर्ट लेने के लिए और हिमायत लेने के हवाले से। बहरहाल उस पर PTI ने अपना से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि वो जो जेंट्री बीच हैं वो कोई ना तो बिलियनर हैं, वो चंद एक $100 मिलियन की उनकी कंपनी है, हेज फंड है और ये तो ट्रंप को जो है वो ट्रंप के इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं है और ना ही कोई वो ट्रंप इंतज़ामिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टोटली एक प्राइवेट जो टूर है, बिजनेस टूर है इसका और उनके जो डेलीगेशन है उसका। और फिर उस हवाले से उन्होंने जो PTI की तरफ से बाकायदा US एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल करके उन्होंने ये क्यूरी डाली कि क्या ये जो एक ऑफिशियल टूर है या प्राइवेट टूर है, तो ऑब्वियसली ये प्राइवेट टूर ही था और उसका जो है वो US एम्बेसी ने भी बहरहाल वो तस्दीक की कि ये एक प्राइवेट टूर था। तो ये PTI जो इस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए ये तासुर दे रही है कि ये ख़ासतौर पे जो एक अमेरिकन बिजनेस जो ग्रुप का एक वो आया हुआ है यहाँ पे डेलीगेशन, ये कोई मायने नहीं रखता। और दूसरा ये कि जो ट्रंप की तरफ से अभी भी उम्मीदें फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है कि जो PTI की तरफ से वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, वाबस्ता हैं। और ये बार बार उनके चंद सहाफ़ियों की तरफ से भी और PTI के रहनुमाओं की तरफ से भी यही कहा जाता है कि देख लेंगे आप ट्रंप इंतज़ामिया किस तरह इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपना किरदार अदा करती है। बहरहाल बज़ाहिर यही लगता है कि PTI फ़िलहाल ये मायूस हो चुकी है कि ट्रंप की तरफ से ये कुछ इस तरह का वो नहीं किया जाएगा इमरान खान के लिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई उनको सपोर्ट की जाएगी ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी रीज़न अगर तो अमेरिकन्स ने वाकई यहाँ से जो अफ़गानिस्तान में असला छोड़ के गए थे, जो कि मैंने पहले भी कुछ दिन पहले बताया था कि $7 अरब का असला ये सदर ट्रंप ने कहा कि हमारा वहाँ पे अमेरिका का अफ़गानिस्तान में पड़ा है और हम इसको हर सूरत में वो वापस लेना चाहते हैं। अगर तो ये अमेरिका वाकई असलहा जो है अफ़गानिस्तान से वापस लेना चाहता है तो फिर उसको पाकिस्तान की हिमायत की ज़रूरत होगी, ख़ासतौर के ऊपर राहदारी के लिए और जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। तो उस सूरत हाल में फिर ये उनको पाकिस्तान की हिमायत की और मदद की भी ज़रूरत होगी। और अगर ये वाकई ट्रंप इस हवाले से सीरियस है तो फिर वो पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत है उसको कोई ना तो दबाव डालेंगे और ना ही इमरान खान के हवाले से कोई आउट ऑफ द वे जाके ये कोई प्रेशर डालेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। एक तो ये हो गया कि इमरान खान जो है वो पूरी तौर के ऊपर मायूस हो चुके हैं। ट्रंप की तरफ से भी लीगली भी उनको कोई नहीं मिल रहा, ना कोई अभी तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इन्होंने अपील दायर की है वो भी मेरी इत्तला यही है कि अब इस दफ़ा लंबा वो होगा, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ नहीं मिल सकता इनको। तो फिर उसके बाद इनके पास ऑप्शन वही बचता है कि जो अग्रेसिव सियासत करके एक बार फिर इदारों को टारगेट किया जाए और उसके साथ साथ सड़कें ब्लॉक की जाएं, हुकूमत को मफलूज किया जाए ताकि फिर से हुकूमत इनकी कोई बात मान सके। और उसकी जो पहली जो एक जो कड़ी है दोबारा से अग्रेसिव पॉलिसी और दोबारा से उस सियासत का अपनाना, तो क्योंकि ये
फरवरी को गालबन जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आप अगर पिछला पाकिस्तान का एक डेढ़ साल का वो तमाम देख लें, जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई और बड़ा मेजर इवेंट हो, उससे पहले पीटीआई ने हमेशा रास्ते बंद किए हैं, एहतजाज किया है। और एक बार फिर जो है ये जो तुर्की का एक इम्पॉर्टेंट टूर आ रहा है उनके सदर का, तो उससे पहले ये 2 दिन पहले ये एहतजाज करके एक बार फिर दुनिया में ये मैक्सिमम कवरेज लेना, और फिर उसके साथ साथ ये भी कि ये ट्रंप को और जो दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको एक बार फिर मैसेज देना कि देखें ये हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है और ये पाकिस्तानी हुकूमत हमें एहतजाज भी नहीं करने देती, और इमरान खान जो है वो डटे हुए हैं, जेल में है। तो ये एक दोबारा से जब भी कोई मेजर इवेंट होता है पाकिस्तान में, उससे पहले पीटीआई ने हमेशा एहतजाज करना होता है ताकि मैक्सिमम कवरेज ले सकें वो दुनिया भर में। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ऑब्वियस था कि पीटीआई जब भी ये कोई बड़ा इवेंट होगा उससे पहले ये एहतजाज और उसके हवाले से करेगी। तो बहरहाल ये अब देखते ये हैं कि हुकूमत क्या इनको अलाउ करती है या नहीं करती। इस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं ट्रंप की तरफ से। एक बड़ी अहम, एक तो वो हर गुजरते दिन के साथ जो जिस तरह वो फैसले ले रहे हैं और जिस तरह इकदाम उठा रहे हैं वो खबरों से भरा हुआ है जो अमरीकी मीडिया है इस टाइम। चाहे वो ट्रंप का जो व्हाइट हाउस में कवरेज के हवाले से, पहले तो हमेशा यही होता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो कवरेज के लिए उसको इनविटेशन और बाकायदा उसकी जो एक्रेडिशन होती है वो लेनी पड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा एक खिलाफ मामूल चीज़ ये हुई है ट्रंप के हवाले से, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल मीडिया से ज़्यादा जो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं। बहरहाल ये जो अमेरिका में नए नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं ट्रंप के, उसमें ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी है, बल्कि अगर हम देखें तो जो ट्रंप की इवन जो तकरीब थी हलफ बर्दारी की, उसमें भी उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने उन पॉडकास्टर्स को दी थी जिनके ये पॉडकास्ट में जाके गए थे, और जिसका ये समझते हैं ट्रंप भी और अमरीकी मीडिया भी कि उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ट्रंप की जीत के हवाले से। तो अब ये जो कोई 7,400 के करीब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि वो भी जो वाइट हाउस की ब्रीफिंग्स होती हैं वो उसको अटेंड करने के लिए उनको एक्रीडेशन कार्ड जारी किया जाए। देखना यह है कि क्या वो उनको जारी किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के होते हुए नए नए ये ट्रेंड्स भी मुतारिफ होंगे, मीडिया के हवाले से खबरें भी आएंगी, जनरेट होंगी। उन्हीं खबरों में से एक खबर के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। वो है अमरीकी साबिक जो चेयरमैन थे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली, उसके हवाले से ट्रंप ने, आपके इल्म में होगा कि जब ये अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे उस टाइम भी उन्होंने ये अंदिया दिया था जनरल मार्क मिली के हवाले से कि उसने ट्रीजन की है और उनको सजाए मौत दी जानी चाहिए। उसकी वजूहात क्या है वो उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन उसके जब ये जो ट्रंप हैं जैसे ही ये सदारत का ओहदा संभाला है उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीट हेग्सेथ, उनकी तरफ से इकदाम बाकायदा शुरू कर दिए गए हैं। और जो पहला एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया है इस हवाले से ट्रंप के इस जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के हवाले से, वो उन्होंने ये उनके जो सेक्रेटरी हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं, जो वज़ीर दिफा के अमेरिका के, उन्होंने ये बाकायदा ये नोट इशू किया है कि जनरल मार्क मिली के ख़िलाफ़ बाकायदा क्रिमिनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि बाकायदा इसकी इंक्वायरी कराई जाए जनरल मार्क मिली के हवाले से, और जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो किया जाए ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करके इनके खिलाफ क्रिमिनल वो कार्रवाई करते हुए, एक तो इनको जो ओहदा है जो कि चीफ ऑफ जनरल जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, उसके हवाले से कि इनको एक डिमोट किया जाए बतौर जनरल के, और दूसरा ये अगर कोई उनकी कोई इस तरह की वो मिल जाते हैं एविडेंसेस वगैरह मिल जाते हैं तो उस बुनियाद के ऊपर इनको कोई जेल टर्म या उसके हवाले से भी हो सकता है। गो के जो सदर बाइडन थे उन्होंने अपने आखिरी दिन में इनको जो जनरल मार्क मिली थे उनको प्रिएंटिव पार्डन भी वो दिया था, और उनको ये अंदाज़ा था कि सदर ट्रंप ने जो ऐलान किया था इनके खिलाफ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनका कोर्ट मार्शल करके इनको सजाए मौत दे सकते हैं या इनका ओहदा भी जो है वो इनको डिमोट किया जा सकता है, इवन पोस्ट रिटायरमेंट भी। तो ये सदर जो बाइडन की तरफ से जब ये
उनको वो प्रीएम्प्टिव पार्डन दिया गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर शायद ये डिमोशन से तो बच जाएं, लेकिन क्रिमिनल अगर कोई इस तरह इनके खिलाफ कोई सबूत या वो मिलते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो साबिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब बुनियादी वजह क्या है जो सदर ट्रंप और उनके खिलाफ जो जनरल मार्क मिली के खिलाफ जो इख्तलाफात की, उसकी वजह यह है कि जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था 2019 में, सदर ट्रंप ने उस टाइम ये जनरल मार्क मिली से बड़ा मुतासिर थे कि ये बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सोल्जर है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आर्मी जनरल है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जनरल मार्क मिली को प्रमोट करते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो तैनात किया 2019 में। लेकिन फिर जो 2020 में जो 6 जनवरी का वाक़या हुआ, उस टाइम ये ट्रंप के साथ ये भी उस टाइम जो है वो कांग्रेस का जब ये चल रहा था तो उस टाइम ये भी थे, और उसके बाद जो फौज वहाँ पे मौजूद थी जब ये ट्रंप के जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से चढ़ाई की गई थी कैपिटल हिल के ऊपर। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो जनरल मार्क मिली थे वो ये उन्होंने कुछ इस तरह के जो है वो इंटरव्यूज़ और इस तरह के बयानात दिए कि जो सदर ट्रंप थे उन्होंने बतौर डिक्टेटर के ये काम किया था, और उनको ये खदशा था बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो था कि ये सदर ट्रंप कोई मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं। फिर इसी तरह की एक उन्होंने तकरीर 2023 में भी की, और उसमें उन्होंने अपने जो आर्मी के सोल्जर्स थे उनको ये खिताब करते हुए ये कहा था कि वो उन्होंने जो सोल्जर्स हैं या जो यूएस मरीन्स हैं या जो यूएस के जो जितने भी फौजी हैं उन्होंने अमरीकी आइन का हलफ उठाया है, किसी वानबी डिक्टेटर का या किसी ऐसे इस तरह के शिद्दत पसंद लीडर का वफादार रहने का हलफ नहीं उठाया। तो ये जो स्टेटमेंट्स और ये जिस तरह के जो उनके वो थे उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप ने ये कहा था कि इसने ये सबॉर्डिनेशन की है, और उन्होंने जो चेन ऑफ कमांड है उसको वायलेट किया जनरल मार्क मिली ने, और इस बुनियाद के ऊपर वो किया जाना चाहिए, ट्रीजन का केस किया जाना चाहिए। तो ये एक जो ट्रंप की तरफ से ये पर्सनल जो वेंडेटा है और जो इस तरह की ज़ाती दुश्मनी और परखाश है वो उस तरह अब वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे ऑब्वियस लग रहा है कि जो ट्रंप की तरफ से ये बिल्कुल जो डिक्टेटर्स का एक जो रवैया होता है वो उसी तरह का ही अमेरिका में अब ये जमहूरियत नई सामने आ रही है शक्ल। बहरहाल इस पर जो मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।